न्यूज एसपी9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन इस्तीफे के बाद यहां पर सोचा गया था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन यहां तो शांत होने की बजाय और ज्यादा घमासान युद्ध मच गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और यहां गुलाम नबी आजाद ने एक बात कही है। उनका कहना है कि मेरी वजह से इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। और देखिए, यहाँ पर जिस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है कांग्रेस का अध्यक्ष पद, क्योंकि इस अध्यक्ष पद के लिए एक नया नाम चर्चा में आया है और वो नाम है शशि थरूर। शशि थरूर को लेकर बात सामने आई है कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की सत्ता पर बैठ सकते हैं और कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि शशि थरूर की तरफ से अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए यहाँ अभी तक अध्यक्ष पद के लिए कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द बार बार बीच में आ रहा है, वो है परिवारवाद। परिवारवाद को लेकर यहाँ इसलिए का हम बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से यही रहा है कि गांधी परिवार का ही कोई चेहरा होना चाहिए जो कांग्रेस की कमान संभाले, और इसी वजह से शायद गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे थे। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से हम पूछेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है उसके लिए गांधी परिवार से कोई चेहरा होगा या फिर कोई नया चेहरा आएगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका। जैसा कि आप यहाँ पर बात कर रही हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, इस पद को लेकर बीते लंबे वक्त से यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है और सभी को इंतजार है कि आखिरकार सोनिया गांधी के बाद इस पद पर किसकी ताजपोशी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो नाम राहुल गांधी का ही सामने आया, और हो भी क्यों ना, गांधी परिवार से वह हैं और वंश को आगे बढ़ाते हुए वह चले आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर ये तमाम दावे लंबे वक्त से किया जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी इस पद के लिए मान गए थे, लेकिन बाद में राहुल गांधी साफ तौर से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों? इसके पीछे की वजह हर कोई जानना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी से हटकर यहाँ पर नाम जो सामने आया वो टॉप पर ये नाम रहा जब सोनिया गांधी को लेकर दावा किया गया कि वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। तब ये बात कही गई थी कि राहुल गांधी इस अध्यक्ष पद के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद पर आ सकते हैं, ऐसे दावे किए गए। और हालांकि बाद में हमने देखा है ये खबरें सच होती हुई भी दिखाई दी हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब उनसे मुलाकात की तब अटकलों का बाजार तेज हो गया। लेकिन अशोक गहलोत को लेकर जिस तरीके से दावा किया गया, ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद से वह इस्तीफा देंगे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं राजस्थान के। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, मुकुल वासनिक का नाम सामने आया, इनसे हटकर जिस तरीके से आज सुबह जो खबर सामने आई कि शशि थरूर को अब अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन्होंने पूरी तरीके से कह दिया है कि वह निष्पक्ष हैं और स्वतंत्र हैं इस फैसले को लेने के लिए। और शशि थरूर की तरफ से फिलहाल देखा जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आया, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया है, वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर किस किस के नाम सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जो इन चुनाव को लड़ना चाहता है, चाहे वह राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर ही क्यों ना हो, उन्होंने शशि थरूर का भी यहाँ पर समर्थन किया है। अगर चुनाव वह लड़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सभी का स्वागत है कांग्रेस पार्टी में से। बिल्कुल, यहाँ पर सबका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में कि सब आकर यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है इस वक्त वो यही है कि आखिरकार कौन होगा वो चेहरा जो कांग्रेस की कमान संभालने वाला है। देखिए, यहाँ पर नामों की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो काफी लंबी लिस्ट है। यहाँ सचिन पायलट, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला और एक अब नया नाम शशि थरूर का भी यहाँ पर जुड़ चुका है। लेकिन ये बड़ा ही एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया कि काफी दिनों से जो चर्चा आ रही थी कि अशोक गहलोत को ये कमान सौंपी जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत तो सीएम बनने के लिए तैयार बैठे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट को सीएम बनाने की तैयारी हो रही है राजस्थान की। लेकिन यहाँ दोनों के बीच में गुटबंदी शुरू हो गई है। तो प्रियांशी, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन हो सकता है वो चेहरा, क्योंकि यहाँ दोनों ही लोग सीएम भी बनना चाहते हैं और अध्यक्ष पद पर भी बैठना चाहते हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को
सीएम बनाया जाएगा या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी? देखिए, अगर सचिन पायलट के काम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट दोनों ही जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। साल 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ रहा है। राजस्थान में चाहे कोई भी दंगा हो रहा हो, कोई भी घटनाएं घट रही हो, तो सचिन पायलट सबसे पहले आगे आते हैं और उस वक्त वह लोगों का दिल जीत लेते हैं और अशोक गहलोत की सरकार काफी ज्यादा खतरे में पड़ती हुई देखी जाती है। बीते कुछ महीनों में हमने यही सब देखा जब उनकी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए और उस वक्त राजस्थान की आवाम ने सचिन पायलट को लेकर मांग की थी कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तभी होगी जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बना दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दावे किए गए। सोशल मीडिया पर भी सचिन पायलट जमकर ट्रेंड किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जब समझ आया तो चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट को नेशनल लेवल पर जिम्मेदारी दे दी गई। भारत जोड़ो यात्रा जो अब निकाली जाएगी वो उनके नेतृत्व में की जाएगी। राहुल गांधी के समर्थन में वह फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को ये जिम्मेदारियां तो दे दी, क्योंकि जनता के बीच उनकी पकड़ किस तरीके से मजबूत है, इसी वजह से उन्होंने नेशनल लेवल पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री। तो फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ज्यादा से ज्यादा नाम तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चाएं जो हो रही है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी अगर अपने हिसाब से देखें तो एक युवा नेता को जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर मांग की जा रही है, अगर सचिन पायलट को लेकर भी मांग बढ़ती है तो मुझे लगता है अध्यक्ष पद के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की डूबती हुई नैया को यहाँ पर वह बचा सकते हैं। एक नई सोच हमें देखने को मिल सकती है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं की बेहद जरूरत है। युवा नेता यहाँ पर साथ छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से तकरीबन 64 मंत्रियों ने यहाँ पर साथ छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में देखा जाए बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है और 19 अक्टूबर को हमें देखना होगा कि आखिरकार इस अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम फाइनल किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर 19 अक्टूबर को इस बात पर पता चल जाएगा और मुहर लग जाएगी कि आखिरकार कौन होगा वो चेहरा। क्या वो गांधी परिवार से होगा या फिर गांधी परिवार से के बाहर से होगा वो नया चेहरा कि जो कांग्रेस की कमान संभालेगा। खैर, आपको बता दें कि आज कांग्रेस के साथ जो इतनी बड़ी दुखद खबर आई है कांग्रेस के लिए कि गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने यहाँ इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस बात के बारे में पहले भी जानकारी थी, लेकिन इतना ज्यादा भरोसा नहीं था कि गुलाम नबी आजाद के करीबी नेता कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। और यहाँ बता दें आपको कि गुलाम नबी आजाद ने पहले इस बात को क्लियर कर दिया था कि मेरे पास आज भी इतने नेता हैं कि मेरे जाने के बाद वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर उनकी बात पर कहीं ना कहीं सच जो होता हुआ नजर आया है। उनके जाने के बाद ही 64 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और इसी बीच में सोनिया गांधी यहाँ काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रही है, क्योंकि दिन पर दिन इस तरीके से नेताओं का इस्तीफा देना कांग्रेस पार्टी के लिए एक कह सकते हैं खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस की छवि घटती जा रही है और बढ़ने के बजाय यहाँ पर कांग्रेस और ज्यादा बिखरती जा रही है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में तो कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है प्रियांशी की जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं रोज लगातार नेता और इतनी बड़ी हस्ती गुलाम नबी आजाद, जिनके लिए यहाँ प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह सकते हैं कि काफी ज्यादा दुख व्यक्त किया है और इतनी आसानी से कांग्रेस ने जाने दिया। हालांकि यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी उनके जाने के बाद। तो क्या आपको लगता है कि इस वाकई में सही था? जैसा कि यहाँ पर आपने कहा है गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, कांग्रेस तक अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो उनके फैसले की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद डंके की चोट पर जो ऐलान किए हैं कि वह एक पार्टी का गठन करना चाहते हैं, लेकिन इस पार्टी के गठन में वह जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है नेहा कि जल्द से जल्द शायद पार्टी का गठन हो सकता है, क्योंकि 65 नेताओं का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक अलग पार्टी बनाकर वह एक अलग मिसाल भी दे सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हमें यह भी लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर भी वह कई अहम फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर वो अहम फैसले ले सकते हैं और शायद आने वाले समय में लेंगे। खैर, यहाँ पर अब आपको बताएंगे हम कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस की अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा और कौन होगा वो चेहरा। क्या वो नया चेहरा होगा या फिर गांधी परिवार से होगा, ये बताएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज के साथ और इस खबर से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।